हमारा YouTube चैनल ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप संदाकफू ट्रैकिंग के बारे में जानने वाले हैं। संक्षिप्त यात्रा कार्यक्रम। दिन 1, NJP बागडोगरा से चित्रे तक कार द्वारा 90 किलोमीटर 4/5 घंटे। होमस्टे लॉज। दिन 2, तुमलिंग तक ट्रैक 9 किलोमीटर 6 घंटे। लॉज। दिन 3, काला पोखरी तक ट्रैक 12 किलोमीटर 6/7 घंटे। होमस्टे लॉज। दिन 4, संदकफू तक ट्रैक 6 किलोमीटर 3/4 घंटे। लॉज होटल। दिन 5, संदकफू से गुरादुम गांव होते हुए टिम्बुरे तक ट्रैक 15 किलोमीटर 7/8 घंटे। होमस्टे। दिन 6, श्रीखोला रोड हेड तक 1.5 घंटा पैदल चलें और NJP तक ड्राइव करें 150 किलोमीटर 6/7 घंटे, या पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग शहर 75 किलोमीटर, श्रीखोला से 3/4 घंटे की ड्राइव। यात्रा और यात्रा कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण नोट्स। यह एक लॉज होमस्टे ट्रेकर्स हट आधारित ट्रैक है, या जिसे टी हाउस ट्रैक कहा जा सकता है। हम इस मार्ग पर कहीं भी डेरा नहीं डालते हैं। आवास बहुत सरल और बुनियादी है, जैसा कि किसी को सीमित विकल्पों और सुविधाओं के साथ उच्च ऊंचाई पर उम्मीद करनी चाहिए। बुकिंग से पहले हमारे पास मौजूद आवास या पैकेज विकल्पों के बारे में पढ़ें। आपको पहले दिन सुबह 9 बजे तक NJP बागडोगरा पहुंचना होगा। आप छठे दिन शाम 5 बजे के आसपास श्रीखोला से 6/7 घंटे की ड्राइव पर NJP बागडोगरा लौट आएंगे। तदनुसार अपने टिकटों की व्यवस्था करें। यदि आप उड़ान लेने की योजना बना रहे हैं तो अक्सर 0 दिन पर बागडोगरा IXB पहुंचना सुविधाजनक होता है। इसी तरह आप 7वें दिन किसी भी समय प्रस्थान कर सकते हैं। सिलीगुड़ी शहर विभिन्न आवास विकल्पों के साथ हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर दूर है। दार्जिलिंग शहर मानेभंजन से केवल टिल्ट 25 किलोमीटर 1 घंटे की दूरी पर है। हमारा बेस कैंप चित्रे यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर है और हमारे ट्रैक एंड पॉइंट श्रीखोला मानेभंजन के माध्यम से 75 किलोमीटर 3 से 4 घंटे की ड्राइव दूर है। आप अपना अतिरिक्त सामान मानेभंजन में छोड़ सकते हैं, जिसकी आपको ट्रैक पर आवश्यकता नहीं है। श्रीखोला से लौटते समय इसे ले लेना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पैसा या कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु न छोड़ें। आपके अतिरिक्त कपड़े आदि बाएं सामान में अधिमानतल ताले के साथ ठीक होने चाहिए। मिरिक में आखिरी ATM NJP सिलीगुड़ी बागडोगरा से पहले ही नकदी निकाल लें। वेबसाइट पर सूचीबद्ध ट्रैक शुल्क निश्चित प्रस्थान के लिए है और इसमें बेस कैंप तक कार परिवहन और वापसी शामिल नहीं है। पूरे ट्रैक के दौरान प्रमुख मोबाइल नेटवर्क इधर उधर काम करते हैं। यह एक शुद्ध टी हाउस ट्रैक है। हम इस मार्ग पर कहीं भी डेरा नहीं डालते हैं। दौरे को संशोधित, जोड़ते या यहाँ तक कि छोटा करते समय उपरोक्त यात्रा कार्यक्रम को अनुकूलित करना संभव है। हालांकि यह मामला केवल निजी अनुकूलित दौरों के लिए है। संदकफू ट्रैक का परिचय। 3636 मीटर 11926 फीट। भू निर्देशांक 27.105096 डिग्रीज 88.001708 डिग्रीज पर संदकफू नेपाल की सीमा से लगे दार्जिलिंग जिले के अंदर पश्चिम बंगाल का उच्चतम बिंदु है। ये ट्रैक प्रसिद्ध सिंगालीला रिज का अनुसरण करता है, जो ऊंची भूमि का एक प्रमुख स्पर है जो एक लंबी चोटी के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जो कंचनजंगा मासिव से नीचे की ओर बहती है। दरअसल सिंगालीला पर्वतमाला भारत के सिक्किम, दार्जिलिंग और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। इस तथ्य के कारण संदकफू ट्रैक को अक्सर सिंगालीला रिज ट्रैक भी कहा जाता है। हिमालय में ट्रैकिंग की अपरिहार्य आवश्यकताओं में से एक ये है कि सबसे अच्छे दृश्य ऊपर से हों। इसके विपरीत छोटी छोटी बस्तियों से होकर गुजरने वाली इस पहाड़ी का रास्ता शायद हिमालय में सबसे अधिक दर्शनीय स्थलों में से एक है। साथ ही पूर्वी हिमालय का आकर्षण भी, जिसे अभी तक यहाँ जाने का मौका नहीं मिला। भारत में बहुत कम हिमालयन होमस्टे टी हाउस मोड ट्रैक हैं। लगभग सभी कैंपिंग ट्रैक हैं। संदकफू ट्रैक उन लोगों को अवसर देता है जो ट्रैक के दौरान आरामदायक आवास पसंद करते हैं। संभवतः यह उन शुरुआती लोगों के लिए भी सहायक है जो शुरुआत में इसे आसान बनाना चाहते हैं। साथ ही अनुभवी ट्रेकर्स के लिए भी यहाँ अवश्य जाना चाहिए। आपको कंचनजंगा रेंज, मकालू, एवरेस्ट, लहोद से जन्नू, कुंभकर्ण, चामलांग, बारुन से और सिक्किम की कई चोटियों सहित नेपाल हिमालय के शानदार मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं, जो सभी एक ही खंड में दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध स्लीपिंग बुद्धा चोटियों का निर्माण सभी के लिए आनंददायक है। ये रास्ता मोटर सक्षम सड़क के साथ साथ संदकफू तक जाता है। हाँ, केवल 4x4 WD पिछले 40 वर्षों से ऐसा ही है। आपको इस पर ज्यादा आपत्ति नहीं होगी बार बार चक्कर और शॉर्टकट लेते हुए। संदकफू ट्रैक ट्रेल भारत और नेपाल के बीच संदकफू तक जाता है। वास्तव में PWD मोटर सड़क कई हिस्सों में वास्तविक सीमा है।
हम जिन बस्तियों और बस्तियों से गुजरते हैं उनमें से अधिकांश भौगोलिक रूप से नेपाल में हैं। इसके अलावा वास्तव में संदकफू ट्रैक के दौरान हमारे अधिकांश होम स्टे लॉज नेपाल में हैं। सिंगालीला नेशनल पार्क के अंदर का ये रास्ता पक्षियों और जंगली फूलों की कई प्रजातियों को समेटे हुए है। यह क्षेत्र पूर्वी हिमालयी विविधता वाला गर्म स्थान और लुप्तप्राय लाल पांडा का घर है। ये दुर्लभ है लेकिन असंभव नहीं है कि आपकी नज़र इस शर्मीले जानवर पर पड़े, खासकर गैरीबास के आसपास या गुरुदुम की ओर उतरते समय। वसंत ऋतु के दौरान रोडोडेंड्रोन और मैग्नोलिया के फूल जंगल को लाल, गुलाबी और सफ़ेद रंगों में बदल देते हैं। धुंधली खुशबू और फूलों का अपना ही आकर्षण है। पतझड़ के दौरान मौसम साफ हो जाता है और पत्तों का रंग आकर्षक होता है। क्या संदकफू एक ट्रैक या जीप सफारी है? मैं कौन सा दौरा चुनूं? आप में से कुछ लोग पहले से ही जानते होंगे कि संदकफू और फालूट तक एक मोटर योग्य सड़क भी है। यद्यपि सड़क की उच्चतम ऊंचाई ऊंचे पर्वत दर्रे वाली सड़कों, जैसा कि आप लद्दाख और कुछ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में पाते हैं, की तुलना में बहुत कम है, लेकिन तेज हेपिन मोड़ के साथ ढाल बहुत तेज है। 33 किलोमीटर सड़क मार्ग पर मनेयभंजन से संदकफू तक टिल 1660 मीटर 5500 फीट का विशाल ट्रैक। लैंड रोवर में संदकफू की यात्रा कष्टदायक है। इनका उपयोग बहुत ही बुनियादी बैठने की व्यवस्था और किसी भी तरह के शौक अवशोषक के साथ 50 साल या उससे अधिक समय से किया जा रहा है। यदि आप चाहें तो पत्थरों से बनी ऊबड़ खाबड़ सड़क पर सवारी करना अपने आप में एक अनुभव है। इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनके लिए इसका उद्देश्य है माल आपूर्ति की ढुलाई, कम दूरी के स्थानीय यात्री और कभी कभार आने वाले पर्यटक। अनुकूलन संबंधी कारणों से एक और बड़ी चिंता है। ठीक है, यह आपको 7/8 घंटों में संदकफू तक पहुंचा सकता है, लेकिन लोगों को अचानक ऊंचाई बढ़ने का एहसास होता है। तेज सिरदर्द, सांस लेने में दिक्कत, अत्यधिक ठंड महसूस होना इसके सामान्य लक्षण हैं। संदकफू ट्रैक का मौसम नेपाल सिक्किम सीमा पर होने के कारण इस क्षेत्र में लंबे समय तक मानसून रहता है। अप्रैल से बादल मंडराना शुरू हो जाते हैं और अक्टूबर की शुरुआत तक खींच जाते हैं। 2 अलग अलग मौसम हैं जब इस वर्ष का मार्ग विशेष रूप से सुंदर है। एक रोडोडेंड्रोन मौसम के लिए वसंत ग्रीष्म, मार्च के मध्य से मई के मध्य तक। निचली ऊंचाई पर मार्च की शुरुआत से फूल आना शुरू हो जाता है और अधिक ऊंचाई पर धीरे धीरे वसंत के अंत तक। कई अन्य जंगली फूलों की प्रजातियों के साथ साथ रोडोडेंड्रोन और जॉइंट मैग्नोलिया 2 सबसे प्रसिद्ध हैं। वसंत ऋतु में बादल या धुंध का वातावरण आम है। हालांकि साफ पहाड़ों के दृश्य असामान्य नहीं है, खासकर सुबह के समय। साफ मौसम के लिए पतझड़ और सर्दी मध्य अक्टूबर से जनवरी तक। अक्टूबर की शुरुआत में इस क्षेत्र से बादल हटने लगते हैं और मौसम साफ हो जाता है। नवंबर विशेष रूप से पहाड़ों के स्पष्ट दृश्यों के लिए जाना जाता है। गैरीबास के आसपास और पगडंडी पर ऊंचाई पर पतझड़ के रंग बदलना पतझड़ में इस ट्रैक को चुनने का एक और कारण है। संदकफू से चरम दृश्य, इसके स्थान के कारण संदकफू और सिंगालीला रिज पर कई अन्य बिंदुओं से शिखर का दृश्य अद्वितीय है। पूर्व से शुरू करके आप सिक्किम की चोटियां देख सकते हैं, फिर विशाल कंचनजंगा पर्वतमाला और पश्चिम में एवरेस्ट और तिब्बत की सीमा से लगी अन्य चोटियां देख सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि किसी स्पष्ट दिन पर यह कैसा दिख सकता है। शिखर का पैनोरमा 2 फ्रेमों में कैद करने के लिए पर्याप्त चौड़ा है। इनमें से एक है बहुप्रशंसित स्लीपिंग बुद्धा। अपनी दाहिनी ओर देखने पर भूटान और सिक्किम की चोटियां गिने, सीधे उत्तर की ओर देखने पर कंचनजंगा पुंजक श्रद्धेय आकृति को पूरा करता है। अब उत्तर पश्चिम की ओर बाईं ओर मुड़कर आगे देखने पर आपको एवरेस्ट चोटियों का समूह बहुत दूर दिखाई देगा, फिर भी स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकेगा। याद रखें कि आप भारत नेपाल सीमा पर खड़े हैं और एवरेस्ट नेपाल तिब्बत सीमा में है। ये पहाड़ों का विशाल आकार है जिसे आप अभी भी बिना किसी गैजेट के स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जूम इन करने पर संदकफू से एवरेस्ट लुक कैसा दिखता है? क्या आपको सर्दियों के दौरान संदकफू ट्रैक पर बर्फ मिलती है? खैर, संदकफू ट्रैक वास्तव में बर्फ वाला ट्रैक नहीं है। दार्जिलिंग सिक्किम क्षेत्र में अपने पश्चिमी हिमालयी समकक्ष की तुलना में अधिक हिमरेखा है। इसका कारण पूर्वी हिमालय का निचला अक्षांश है। आमतौर पर हर साल मार्ग पर 4 से 5 कम से मध्यम 2 इंच से 6 इंच बर्फबारी होती है। कभी कभार ही 6 इंच से अधिक भारी बर्फबारी होती है। इस क्षेत्र में उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में सामान्य स्नो ट्रैक की तुलना में वार्षिक बर्फबारी कम होती है। बर्फबारी आमतौर पर जनवरी में शुरू होती है और मार्च के अंत तक हो सकती है। वास्तव में ट्रेकर्स ने हाल के वर्षों में शुरुआती वसंत के दौरान ताज़ा बर्फबारी देखी है, जब वातावरण में बादल छाने लगते हैं।
आपको कुछ स्थानों पर या जंगल के अंदर कुछ बर्फ मिलेगी जहां सूरज की रोशनी सीधे नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप भाग्यशाली हैं तो यह इस तरह दिख सकता है। भारतीय नागरिकों के लिए संदकफू ट्रैक के दौरान आवास के प्रकार। चूंकि यह एक टी हाउस ट्रैक है, हम शिविर नहीं लगाते हैं, जिसकी भी अनुमति नहीं है। इसके बजाय हम रास्ते में उपलब्ध होमस्टे या लॉज में रहते हैं। जैसा कि आपको पहाड़ी रास्ते पर उम्मीद करनी चाहिए, ये बुनियादी आवास है, खाने और सोने के लिए एक साधारण जगह। परिवार वर्ष भर निवास करते हैं और जातीय रूप से नेपाली या तिब्बती हैं। चूंकि यह रास्ता भारत नेपाल सीमा यानी सिंगालीला रिज के साथ चलता है, इसलिए हमारा अधिकांश रात्रि विश्राम नेपाल में होता है। असल में वर्तमान में हम नेपाल में 3 रातें और भारत पश्चिम बंगाल में 2 रातें रुकते हैं। ध्यान दें कि विदेशियों यानी गैर भारतीय नागरिकों को नेपाल में रहने की अनुमति नहीं है, लेकिन उन्हें भारत के अंदर यानी पश्चिम बंगाल की तरफ सोना पड़ता है। यहाँ आपको GTA गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संचालित ट्रेकर्स हट में सबसे सरल शयनगृह में रहना होगा। नीचे दिए गए अनुभाग में अधिक समझ प्राप्त करें। निश्चित समूह प्रस्थान में हम ट्रिपल या क्वाड शेयरिंग रूम प्रदान करते हैं, जो आमतौर पर छात्रावास शैली के कमरे होते हैं। पुरुष और महिला ट्रैकर्स को अलग अलग कमरे दिए गए हैं। आपको एक साफ बिस्तर और कंबल मिलेगा। शौचालयों को कमरे से नहीं जोड़ा जा सकता है, यानी सामान्य प्रकृति के या बिना बहते पानी की सुविधा वाले भारतीय शैली के शौचालय। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर पश्चिमी शैली के शौचालय और बहते नल के पानी के साथ कुछ कमरे भी हैं। इस प्रकार के कमरों के समावेशन को हम मानक पैकेज के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी हिल स्टेशन या पर्वतीय रिजॉर्ट में आपको मिलने वाली सुविधाओं की तुलना में सुविधाएं बहुत सीमित होंगी। इन सब के बावजूद लोगों ने उपलब्ध सुविधाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए यात्रा का आनंद लिया। सीधे शब्दों में कहें तो इन जगहों पर केवल पर्यटक मोड के बजाय यात्रा मोड इस प्रकार है। यदि आपके मन में अभी भी कोई संदेह या भ्रम है, तो कृपया बेझिझक हमसे फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करें। संदकफू ट्रैक 2023 के दौरान विदेशियों के लिए ठहरने आवास नियम। दिसंबर 2021 से भारतीय अधिकारी विदेशियों को नेपाल में रहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। सिंगालीला रिज पर चलते समय गैर भारतीय नागरिकों को केवल भारत के अंदर रहने की अनुमति है, नेपाल में किसी भी आवास में नहीं। इसलिए विदेशी नागरिकों के लिए आवास विकल्प सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान के भीतर GTA संचालित सरकारी झोपड़ियां और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान के बाहर निजी लॉज होमस्टे हैं। इसे भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न जांच चौकियों पर तैनात भारतीय अर्धसैनिक बल के जवानों द्वारा मौके पर ही लागू किया जाता है। अब हमारे अधिकांश आवास या तो संदकफू या लंबे संस्करण संदकफू और फालूत के बाद नेपाल में हैं। इसलिए विदेशियों के लिए वेबसाइट पर उल्लिखित समान यात्रा कार्यक्रम का पालन करना संभव नहीं है और यह पूरी तरह से एक अनुकूलित निजी दौरा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब तक प्रतिबंध वापस नहीं लिया जाता तब तक विदेशी लोग किसी निश्चित समूह प्रस्थान में शामिल नहीं हो सकेंगे। नवीनतम अपडेट जानने के लिए हम आपको इस बारे में सूचित करते रहेंगे या info@himalayatrekker.com पर एक ईमेल भेजेंगे। ध्यान दें कि सरकार बहुत ही बुनियादी सेटअप के साथ सीमित स्थानों पर झोपड़ियां उपलब्ध हैं। कमरे छात्रावास प्रकार के हैं और शौचालय सामान्य हैं। वर्तमान में विदेशी लोग मानेभंजन, टोंगलू, गैरीबास, गैर कार्यात्मक, लगभग निर्जन संदकफू, टिम्बुरे, फालूत, गोरखे, श्रीखोलाब, सेपी में रह सकते हैं। वे चित्रे, तुमलिंग या कालापोखरी में नहीं रह सकते क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत की ओर कुछ भी नहीं है। स्थानीय संस्कृति, लोग और खान पान की आदतें। पूर्वी हिमालय का ये क्षेत्र पश्चिमी हिमालयी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से अलग है। धार्मिक प्रथाओं में अंतर है जो स्थानीय संस्कृति और इस प्रकार लोगों के व्यवहार में प्रतिबिंबित होते हैं। नेपाली और तिब्बती जातीयता में प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। लोग मिलनसार, मदद करने वाले और मुस्कुराने वाले हैं। हालांकि आपके मुख्य भोजन में मानकीकृत भारतीय भोजन, चावल, रोटी, दाल, सब्जियां आदि शामिल होंगे, लेकिन दोपहर के भोजन या नाश्ते में स्थानीय नूडल्स, सूप, मोमो, चाउमीन के मिश्रण की अपेक्षा करें। राष्ट्रीय उद्यान का समय। संदकफू ट्रैक में प्रतिबंध। संदकफू का रास्ता ज्यादातर सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से गुजरता है। मानसून के दौरान पार्क के अंदर कोई परमिट जारी नहीं किया जाता है। सीमा टुमलिंग के ठीक बाद शुरू होती है और 15 जून से 15 सितंबर तक राष्ट्रीय उद्यान वार्षिक रूप से बंद रहता है। इसलिए संदकफू ट्रैक हर साल 15 जून से 15 सितंबर तक बंद रहता है।
यदि आप पूर्वी हिमालय के हरे भरे मानसून को देखने में रुचि रखते हैं तो आप धोत्रे टोंगलू तुमलिंग चित्रे मानेभंजन सर्किट की छोटी पैदल यात्रा का अनुभव ले सकते हैं। पथ का ये भाग सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के बाहर है और इसलिए परमिट के संदर्भ में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ये दृश्य के मामले में उतना ही अच्छा है, केवल आप संदकफू या फालूत की तुलना में बड़े लोगों से हवाई रूप से कुछ मील दूर हैं। ये बच्चों और परिवारों में लंबी पैदल यात्रा के अनुभव को शुरू करने का एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ संदकफू के बारे में कुछ सामान्य प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। कहाँ, कैसे, क्या और भी बहुत कुछ। संदकफू ट्रैक पर मुझे क्या ले जाना होगा? चूंकि यह एक ट्रैक रूट है, इसलिए आपको सही गर्म कपड़े, जूते, रुकसाक और वाटरप्रूफ का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ ट्रैक में ले जाने वाली चीज़ों की विस्तृत सूची दी गई है। किसी भी प्रश्न या सलाह के लिए हमें कॉल करें या ईमेल भेजें। संदकफू कहाँ स्थित है? संदकफू भू निर्देशांक 27.105781 एन 88.00141001 भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अंदर सिंगालीला रिज पर एक चोटी है। ये पर्वत श्रृंखला ही पूर्व में भारत और पश्चिम में नेपाल की सीमा को परिभाषित करती है। संदकफू का ट्रैकिंग मार्ग अक्सर भारत और नेपाल के बीच टेढ़ा मेढ़ा होता है। संदकफू की ऊंचाई कितनी है? संदकफू चोटी की ऊंचाई 3636 मीटर 11930 फीट है। क्या संदकफू में होटल आवास उपलब्ध हैं? हाँ, आपको नेपाल की तरफ 2 निजी स्वामित्व वाले होटल, लॉज, होटल सनराइज और होटल शेरपा शैले और पश्चिम बंगाल की तरफ सरकारी ट्रेकर्स हट और PWD रेस्ट हाउस मिलेंगे। 12,000 फीट की ऊंचाई पर आपको भोजन के अच्छे विकल्प शाकाहारी जोड़ गैर शाकाहारी मिलेंगे, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है। होटलों में सामान्य शौचालयों के साथ 3-4/4 बिस्तर या छात्रावास के कमरे और संलग्न पश्चिमी शैली के शौचालयों के साथ बेहतर डीलक्स कमरे होते हैं। ध्यान दें, हम कोई होटल बुकिंग एजेंसी नहीं है, इसलिए हम न तो कमरे बुक करते हैं, न ही लैंड रोवर कार। इसके बजाय हम एक संपूर्ण ट्रैकिंग टूर पैकेज प्रदान करते हैं। मैं संदकफू ट्रेकर्स हट कैसे बुक कर सकता हूँ? आप नीचे दिए गए किसी भी स्थान पर जाकर संदकफू में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा संचालित GTA गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेकर्स हट बुक कर सकते हैं। यहाँ कोई ऑनलाइन या टेलीफोन बुकिंग सुविधा नहीं है, न ही कोई उपलब्धता जांच। आपको इनमें से किसी एक कार्यालय में जाकर अपनी इच्छित तिथि और पुस्तक की उपलब्धता की जांच करनी होगी। कोलकाता, गोरखा भवन, सिटी सेंटर के पास, साल्ट लेक। दार्जिलिंग, GTA पर्यटन प्रभाग, सिल्वरफिर बिल्डिंग। कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, दिल्ली से संदकफू कैसे पहुँचें? निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा न्यू जलपाईगुड़ी NJP और बागडोगरा IXB है, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के 2 किनारों पर हैं। कोलकाता से रात भर चलने वाली कई ट्रेनें हैं। यहाँ से आप 90 किलोमीटर ड्राइव करके भारत नेपाल सीमा पर मानेभंजन नामक एक छोटे से शहर तक जाते हैं। हमारा संदकफू ट्रैक बेस मानेभंजन से 3 किलोमीटर ऊपर है, जिसे चित्रे कहा जाता है, जो एक छोटा सा गांव है। चित्रे से संदकफू तक रास्ते की लंबाई 27 किलोमीटर है। संदकफू दार्जिलिंग शहर से कितनी दूर है? मानेभंजन के लिए साझा वाहन या निजी वाहन लें, जो घूम और सुखिया पोखरी के रास्ते दार्जिलिंग से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। ड्राइव में लगभग 1 घंटा लगता है। यहाँ से संदकफू का रास्ता करीब 30 किलोमीटर है। आप एक कार आरक्षित कर सकते हैं, लगभग 2,000 रुपये, या आप दार्जिलिंग चौक बाजार मोटर स्टैंड से साझा कार सेवा प्राप्त कर सकते हैं। दूरी 25 किलोमीटर है। किराया 100 रुपये प्रति सीट है। ध्यान दें कि साझा जीप सेवा के लिए समय महत्वपूर्ण है और 8 से 10 सीटों वाली कार में सभी सीटें भरने में समय लगता है। मैं सिक्किम में हूँ। मैं गैंगटॉक या पेलिंग की ओर से संदकफू कैसे पहुँच सकता हूँ? गैंगटॉक से मानेभंजन पहुँचने का आपका सबसे छोटा रास्ता रंगपो, मेली, तकदाह, घूम, सुखिया पोखरी, मानेभंजन लगभग 120 किलोमीटर है और इसमें 5 से 6 घंटे लगेंगे। आपको इस मार्ग पर एक कार आरक्षित करनी होगी। अन्यथा यदि आप दक्षिण सिक्किम में जोरेथांग, नामची के पास कहीं हैं, या पश्चिम सिक्किम में पेलिंग, योकोसोम, उत्तरे आदि तक, तो आप जोरेथांग स्टैंड से दार्जिलिंग के लिए एक साझा सेवा जीप ले सकते हैं। 40 किलोमीटर, 2 घंटे। सड़क बहुत असमान है, उबड़ खाबड़ और खड़ी, जमुनी और सिंगमारी के रास्ते। ध्यान दें कि इस मार्ग पर केवल भारतीयों को ही अनुमति है। दार्जिलिंग से लगभग 1 घंटे में 25 किलोमीटर दूर मानेभंजन के लिए एक और साझा सवारी लें। संदकफू का स्लीपिंग बुद्धा वास्तव में क्या है? यह ऊंचे पवित्र पर्वतों की अद्भुत संरचना है, मानो कोई व्यक्ति पीठ के बल मुंह ऊपर करके लेटा हो।
ये पहाड़ पूजनीय है और समग्र रूप से इसकी संरचना को स्लीपिंग बुद्धा कहा जाता है। सिर का निर्माण पंडिम शिखर से होता है, कंचनजंगा और अन्य से मुख्य शरीर का निर्माण होता है और कुंभकर्ण जन्नूट से पैर का निर्माण होता है। संदिग्फू से स्लीपिंग बुद्धा को देखना वास्तव में एक अनुभव है, विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान। संदिग्फू ट्रैक के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? रोडोडेंड्रोन के खिलने के लिए वसंत ग्रीष्म के दौरान अप्रैल और मई और साफ आसमान और दृश्यों की उच्च संभावना के लिए अक्टूबर से जनवरी शरद ऋतु और सर्दी।